क्या कोई भी इंसान 5000 सालों तक जिंदा रह सकता है? और अगर रह सकता है तो कैसे? विज्ञान आज भी इस बात को मानने के लिए इनकार करती है। जब भी किसी के मन में ये सवाल आता है तो लोगों के जुबान पे सबसे पहला नाम यशोवत्थामा का आता है। यशोवत्थामा एक नाम जो अपने आप में ही एक पूरा महाकाव्य है, जिसके वीरता के किस्से पूरा इतिहास जानता है। यशोवत्थामा एक ऐसा नाम जो इतिहास से लेके आज के आधुनिक युग तक लोगों के लिए हैरानी का एक कारण बना हुआ है, जिसके रहस्य को आज के वैज्ञानिक लोग भी नहीं सुलझा पाए हैं। यशोवत्थामा महाभारत का एक किरदार जो अपने वीरता और शौर्य के लिए जाना जाता था। आखिर क्यों इतिहास उसे अमर बताता है? क्या सच में वो जिंदा है? और अगर जिंदा है तो 5000 वर्षों से वो कहाँ है? क्या इस कलयुग में भी उन्हें देखा जा सकता है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सामान्य ज्ञान में। आज हम जानेंगे यशोवत्थामा के जन्म से लेके आज के आधुनिक युग तक की सफर के बारे में। महाभारत इतिहास से लेके आज तक का सबसे भयानक युद्ध, जिसमें एक से बढ़ के एक महान और शक्तिशाली योद्धा थे, जिसमें एक नाम यशोवत्थामा का भी था, जिन्हें भगवान शंकर के 11 अवतारों में से एक माना जाता है। पांडव और कौरव के गुरु द्रोणाचार्य जो एक बहुत ही शक्तिशाली ऋषि थे, जिन्होंने सदियों तपस्या करके भगवान शंकर से उनके ही जैसा बलि, शक्तिशाली और अमर पुत्र मांगा था। पर पूरे सृष्टि में न भगवान शंकर जैसा कोई था और न हो सकता था। इसीलिए भगवान शंकर ने अपने ही अंश को गुरु द्रोणाचार्य के पास पुत्र के रूप में भेजा था, जिसका नाम यशोवत्थामा था। जन्म से ही उनके शरीर में असीम शक्तियाँ थी और माथे पे एक चमकदार मणि था, जो उन्हें भूख, प्यास, रोग, विलोग और मृत्यु से बचाता था। गुरुकुल में कौरव और पांडवों के साथ यशोवत्थामा भी अपने पिता द्रोणाचार्य से शिक्षा की प्राप्ति किए, जिसके दौरान उनकी मित्रता दुर्योधन से हो गई। और यशोवत्थामा अपने मित्र धर्म को लेके बहुत ही सीरियस थे। दुर्योधन बहुत ही पापी था, पर यशोवत्थामा ने उन्हें अपने मित्र के कारण उनके साथ नहीं छोड़े। दुर्योधन के राजा बनने की लालच और मामा शकुनी के द्वारा हो रही हजारों षड्यंत्रों के कारण राज्य में कौरव और पांडव के बीच महाभारत जैसी भारी प्रलयकारी युद्ध का आगमन हुआ, जिसमें यशोवत्थामा दुर्योधन के साथ थे। युद्ध बहुत लंबा चला, जिसमें लाखों नहीं करोड़ों लोग मारे गए। कहा जाता है महाभारत में कर्ण और अर्जुन के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा योद्धाओं को मारा था तो वो यशोवत्थामा थे। उनके मस्तक पे लगी मणि उन्हें हर अस्त्र शस्त्र से सुरक्षा देता था और उनका शरीर भी वज्र का जैसा था। और भगवान शंकर के अवतार होने के कारण वो अमर थे, जिनका मृत्यु कभी नहीं हो सकता था। महाभारत में जब यशोवत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य को छल के द्वारा मारा गया, तब यशोवत्थामा ने पांडव के पूरे वंश को मिटाने का प्रणय लिया। महाभारत के अंतिम चरण में जब दुर्योधन की भी मृत्यु हो चुकी थी, तब यशोवत्थामा ने अपना बदला लेने के लिए रात के अंधेरे में पांडव के छावनी में घुस गए और पांडव के सभी पुत्रों को मार के आग लगा दिया। पर नसीब से पांडव वहां नहीं थे, जिसके कारण वो बच गए। ये देख के अर्जुन ने यशोवत्थामा को मारने का प्रयास किया। यशोवत्थामा और अर्जुन के बीच युद्ध होने लगा। तब यशोवत्थामा ने अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्म अस्त्र का आह्वान किया और अर्जुन ने यशोवत्थामा को मारने के लिए पशुपात अस्त्र का आह्वान किया। ये दोनों अस्त्र बहुत ही प्रलयकारी थे, जिसके टकराने पर पूरी सृष्टि को हानि हो सकती थी। इसीलिए वहां मौजूद श्री कृष्ण और ऋषि मुनियों ने उन्हें समझाया और अपना अस्त्र वापस लेने के लिए बोला। तब अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन यशोवत्थामा को अस्त्र वापस लेने का विद्या नहीं आता था और उन्हें अपना बदला भी पूरा करना था। इसीलिए यशोवत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र पांडव के अंतिम वंश अभिमन्यु के पत्नी के पेट में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र पर छोड़ दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने शक्तियों से और उनके पुत्र को बचा लिया। तब श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने यशोवत्थामा के माथे पर लगी मणि को निकाल लिया, जो उन्हें हर दुख दर्द से बचाता था। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें अपने अमरता पे बहुत अभिमान है ना? तो ठीक है, अब तुम हजारों वर्षों तक जीवित रहोगे और इस पीड़ा को भुगतोगे, पर तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तब का दिन और आज का दिन, कहा जाता है तब से लेके आज तक यशोवत्थामा भटक रहे हैं। समय बीत गया, युग बीत गया, लेकिन आज भी यशोवत्थामा अपने उस कर्म का फल भुगत रहे हैं। और कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं,
जो उनका उद्धार कर सकते हैं, जिनके साथ मिलके वो कलयुग के राक्षस कली पुरुष का वध करेंगे और फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे, जिसके बाद ही अश्वत्थामा को अपने पापों से मुक्ति मिलेगा। बताया जाता है कि बीतते समय के साथ साथ कई बार अश्वत्थामा को देखा भी गया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अश्वत्थामा को देखने का या उनसे मिलने का दावा करते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखी गई किताब में भी अश्वत्थामा का जिक्र मिलता है कि जब पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी से युद्ध हार गए थे तब वो जंगलों में चले गए थे। वहाँ उनका भेंट एक इंसान से हुआ था जिनका कद लगभग 14 से लेकर 15 फीट तक था, जिनके माथे से निरंतर खून निकल रहा था। माना जाता है कि वो अश्वत्थामा ही थे। भारत के मध्य प्रदेश में मौजूद असीरगढ़ का किला, जिसमें भगवान शंकर का एक बहुत ही पुराना मंदिर मौजूद है, वहाँ के लोकल लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा वहाँ रोज पूजा करने आते हैं। रात में पुजारी जी मंदिर की सफाई करके वहाँ के दरवाजे पर ताला लगा के चले जाते हैं और जब सुबह आते हैं और दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें वहाँ पहले से ही ताजे फूल और जल चढ़े हुए मिलते हैं। बताया जाता है कि रोज रात के अंधेरे में वहाँ अश्वत्थामा आते हैं और बड़े ही रहस्यमय तरीके से बंद कमरे के अंदर पूजा करके चले जाते हैं। वहाँ के आसपास के क्षेत्र में वहाँ के कई लोकल लोगों ने उन्हें देखने का दावा भी किया है। इस बात के सच्चाई का पता लगाने के लिए वहाँ देश के कई बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले भी गए और रात रुक के वहाँ के बाहर दरवाजे पर कैमरा लगा दिया ताकि कोई अंदर आए या बाहर जाए तो उसका रिकॉर्डिंग हो सके, और वहीं बैठे रहे। पूरा रात बीत गया और उन्होंने कुछ नहीं देखा, पर सुबह होते ही जब पुजारी ने मंदिर का गेट खोला तो सबके सब हैरान रह गए, क्योंकि वहां शिवलिंग पर पहले से ही ताजा फूल और जल चढ़े हुए थे। तब उन्हें भी यकीन हुआ कि सच में यहाँ अश्वत्थामा आते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि इतनी शक्ति तो इस युग में किसी के पास नहीं है। वहाँ के नजदीकी गांव में भी कई बार एक इंसान को हल्दी या तेल मांगते हुए देखा गया है, जिसका कद 14 से लेकर 15 फीट तक था, जो अश्वत्थामा अपने घाव पर लगाते हैं अपने दर्द को कम करने के लिए। धार्मिक मान्यताओं को माना जाए तो अश्वत्थामा भगवान विष्णु के कल्कि के अवतार के प्रतीक्षा में है। कलयुग के अंतिम चरण में भगवान विष्णु के कल्कि का अवतार होगा, तब उन्हें उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी और उनके साथ बाकी 7 चिरंजीवियों को मिला के कली पुरुष का अंत करना पड़ेगा। उसके बाद धर्म का स्थापना होगा और सतयुग आरंभ होगा।